हमने भी चुनावी दौर कर लिया, लेकिन जनता जो है अभी भी योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद कर रही है। आरएसएस कार्यालय नहीं ना गई थी बहन जी। लग रहा है आरएसएस का मौका नहीं मिला जाने का। नहीं, आप जो इस तरीके बता रही हैं, जनता नहीं बदल रही है। आरएसएस कार्यालय के लोग नहीं बदलना चाहते, जनता बदलना चाहती है। अच्छा, जनता बदलना चाहती है, लेकिन हमने जिस तरह से सर्वे देखा है, कहा जा रहा है कि नंबर 2 पर अखिलेश, नंबर 1 पर अभी भी योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। ऐसा है ना कि सत्ता की कुर्सी कहीं लग नहीं रहा है, जाएगी हाथ से। पत्रकारों के ऊपर अब जनता को विश्वास नहीं है। 7 साल में पत्रकारों का काला चेहरा और काला मिजाज जो है जनता ने देख लिया। बात कीजिए ना, कुछ पत्रकारों के नाम तो ले लीजिए कैमरा पर। अरे अंजना जी हैं, दौड़ा लेती हैं। रूबिका लियाकत जी हैं, दौड़ा लेती हैं। जब सत्ता पक्ष में सरकार बैठी है, उस पर सवाल खड़े करते हैं, तब आप उनकी तारीफ नहीं। कौन सा सवाल खड़ा किए हैं तई बताइए। अखिलेश की सूची में नंबर 1 ईमानदार नेता ईमानदार पत्रकार बताई गई है अंजना कश्यप। तो क्या दिक्कत है, ईमानदार न बोले हैं। तो ईमानदारी नहीं है अंदर। गौरी लंकेश की तरह मार नहीं न रहे हैं। गौरी लंकेश चाहते हैं गौरी लंकेश की तरह गोली मार दी जाए। क्या काहे मार देंगे, हम लोग मारने वाले लोग हैं, हम लोग बचाने वाले लोग हैं। मारने वाले लोग गोरखपुर के लोग हैं, गुजरात के लोग। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ? योगी आदित्यनाथ और जो है मोदी और अमित शाह के ऊपर कह रहे हैं, जो करना होगा कर लेंगे। नहीं है, मतलब अभी तो कहते हैं डरवाने आई हैं। बनारस के लोग नहीं डरते हैं, बनारस को डरवाने आए। बनारस के लोग रहम में सांसद वोट दे करके सांसद बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। हमने रहम किया है और हमारे रहम पर और हम ही डराएंगे। तो मतलब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके राज में बोलने का जो है अधिकार नहीं है। उन्हीं के गढ़ में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, डर नहीं है अंदर में। ये उनका गढ़ है, हमारा गढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी अरे हमने भीख में दिया, 35 साल प्रधानमंत्री ने भीख मांगा है। उन्होंने कहा कि हम कहें। बोलो थोड़ा सा पत्रकार। अभी नहीं बोलो, कहो हाँ मांगा है अपने मुंह से। तो जब एक ये बाबा विश्व, अरे भाई मैं आपके मुंह में कुछ डाल ही नहीं सकता हूँ। मुझे जब सत्ता में लाएंगी तब मैं आपके मुंह में प्यार से 2 जून की रोटी डालूंगा, सम्मान के साथ आपसे बात करूंगा। ये सब जो अपमान हो रहा है ना पत्रकारों का, ये योगी बात कौन कर रहा है? रही बात अजय मिश्रा टेनिया कर रहा है, जानती हैं उसको? मत सवाल करिएगा उसको, मारता है, बड़ी मार है। आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं। तब जो है हम लोगों को याद आ गई, तो खाली वही याद करने, उन्हीं के माई बाबू पैदा किए हैं कि उन्हीं को याद वाला बुद्धि है, बुद्धि में चिप है, हम लोगों को नहीं है। हम लोग अपना याद लाए। नौजवान लाठी खा रहा है, किसान लाठी खा रहा है, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है, रोजगार के सवाल पर हम लोग मार खा रहे हैं, महंगाई हम लोगों को मार रही है, कोरोना काल का दंश हम लोगों ने झेला है, नोटबंदी, फर्जी नोटबंदी, बेकार का नोटबंदी, बेवजह काला धन लाने की एक वो थी ना, मुहिम थी, तो काला धन लाया नहीं गया। कितना लाया? बताइए। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए हम लोग तो बनारसी बेवड़े टाइप के आदमी हैं, हम लोगों की इज्जत क्या है? आप यही ना है। कैसे इज्जत नहीं है? इतना बड़ा शहर है, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद है, तो कैसे इज्जत? अरे हमने रहम किया, उस भिखारी को वोट दिया है। प्रधानमंत्री पर रहम कर दिया आपने, एक अकेले आपके तो कहीं और काहे नहीं जीत गए? काहे नहीं? ये बाबा विश्वनाथ का नगरी है, और बाबा विश्वनाथ के नगरी में हम लोग जो यहाँ कोई भूखा नंगा नहीं रहता है। बाबा विश्वनाथ सबको अन्न देते हैं और सम्मान देते हैं, और जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिलता है। काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, उससे खुश नहीं है? क्यों नहीं है? तोड़ दिए। हाँ, पूछिए ये क्या बोल रहा? एक मंदिर बनाकर 100 मंदिर तोड़ दिए हैं। जो काशी विश्वनाथ की बात की है, तो उस पे बात करिए। वो जो विश्वनाथ जी का जो आसपास जो मंदिर थे छोटे छोटे, उसको मेरे घर के पीछे नाले में फेंके गया था। ये तो मिश्रा जी, ये तो खुश नहीं है, लेकिन हमने देखा है जनता जो है अयोध्या की, कहते हैं राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, गंगा की साफ सफाई हो गई, तो इन मुद्दों पर नहीं जाएगा हिंदू? चंपत राय था राम मंदिर में, 2 करोड़ का जमीनिया 18 करोड़ में खा गया। चोरी किया कि नहीं किया बहन? चोरी किया कि नहीं किया? किया ना, तो चोरी किया ना। बताइए। तो जब चोरी करेगा तो चोर को चोर कहेंगे ना,
तो क्या लग रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी जनता कहीं ना कहीं कह रही है कि जातिवाद की जो राजनीति है वो योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, जातिवाद को मुद्दा नहीं माना जा रहा है और कई अन्य मुद्दे भी हैं। लेकिन क्या राम मंदिर और ये जो ब्राह्मणों को गोली मारा गया और ठाकुरों को जो है खुलेआम ठेकेदारी है, ठाकुरों को जो है खुलेआम छूट है, कैठो ठाकुर अपराधी को पकड़ा गया? क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर अपराधी नहीं है? वो तो कहते हैं अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, अपराध मुक्त बना दिया। कैठो ठाकुर गुंडों पर चला, बताइए, सूची है? बाकी अपराधियों पर नहीं चला और बाकी पे चला, ब्राह्मणों पर चला। मारे गोली, पत्रकारों को मारे, ब्राह्मणों को मारे। इतना गुस्सा क्यों आखिर मोदी सरकार के लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, इसलिए गुस्सा है। गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? हम अपने देश में संविधान की बात करना चाहते हैं, इसलिए हमसे नफरत है। भाजपा संविधान की बात नहीं करती है। वो गोडसे की बात कर रही है, मैं गांधी का बात कर रहा हूँ। वो सावरकर की बात कर रहा है, मैं भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि नहीं सिर्फ एक वर्ग विशेष पर बात करेंगे, हम कह रहे हैं नहीं, हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और भारतीय और भारतीयता पे बात करेंगे। वो कह रहा है कि नहीं हम खाली भगवा पे बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं हम तिरंगे पे बात करेंगे। वो सिर्फ कह रहा है कि हम भाजपा पे बात करेंगे, हम कहना चाहते हैं कि हम पूरे भारत पर बात करेंगे। यही तो अंतर है पत्रकार, कैसे समझाएं आपको? लेकिन ऐसे आंकलन लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है मुख्यमंत्री अयोध्या मथुरा से लड़ सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को खारिज करके गोरखपुर से लड़ रहे हैं। भाग गए। क्या लगा था? अयोध्या, डर था कि अयोध्या मथुरा में कहीं हार ना जाए, डर गए, ज्यादा सीटें ना आ जाए। बस भाग गए। योगी बाबा भागेंगे, ऐसा ही भागेंगे। पूरे भाजपा के लोग गांव गली चट्टी चौराहे पर पीटे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कोरोना काल का जो गाइडलाइन जारी किया गया ना, ये भाजपाइयों का डर है। तो अब मजा आता है। लेकिन एक बड़ा चेहरा है, तो आपको लग रहा है इतना बड़ा चेहरा है मोदी योगी के नाम पर लोग वोट? कहाँ बड़का चेहरा है? कहाँ बड़का चेहरा है? किसके लिए बड़का चेहरा है? हम लोग तो देखना तक नहीं चाहते, बनारस के लोग देखना भी नहीं चाहते। आपके लिए बड़का होगा, आपको शुभकामना। तो आपके लिए बड़े नेता कौन है? योगी को लग रहा है आसानी से हरा पाएंगे, क्योंकि 350 से ज्यादा सीट का तो उन्होंने पहले ही कह दिया है, शुरुआत से कह रहे हैं 350 से ज्यादा सीट। मालूम था कि आप लोग पागलों की भी बात पर बड़ा सीरियस होते हैं। मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा तो इज्जत रखिए। पागल कह रहे हैं? लीजिए, आप इज्जत रखिए। आप नहीं रखिए। हमारे ऊपर कमांड चलाएंगी, हमारे ऊपर कमांड चलाएंगे, हमारे ऊपर कमांड चलाएंगी। हम लोग खुले मिजाज के लोग हैं, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। जो कहना होगा, देखना होगा, देख लिया। मुद्दे क्या होने वाले हैं? खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल यही कर लेती हूँ, मुद्दे क्या होने वाले हैं मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको? देखो, महंगाई खत्म कराओ बहन, समझी। और दूसरी बात यह है बहन कि देखो, बहन बेटियों का सुरक्षा बड़ा अनिवार्य है, हर सरकारों में होता है। लेकिन रात को 12 बजे पुलिस लाश नहीं जलाई आज तक। किसी अपराधी को बलात्कारी को बचाने के लिए कोई राजनीतिक दल के लोग तिरंगा लेके नहीं निकले। चिन्मयानंद, सेंगर, ये सब देखो। शिक्षा पर बात नहीं हो पा रही है, हिंदू मुसलमाने पे बात हो रही है, सब पर बात हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को प्यार मोहब्बत माने नफरत की बात को छोड़ करके प्यार मोहब्बत पर बात करना है, भारतीयता पर बात करना, तिरंगा पे बात करना। किसी एक रंग में बट करके इस देश को तोड़ना नहीं है, इस देश को बचाना है। तुम्हारी भी जिम्मेदारी बहन है, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसलिए गरीब गुरबे परिवार के लोगों को भी 2 जून की रोटी, सस्ती रोटी मिल जाए, इस पर बात करनी चाहिए। जलालत हमारी गरीबी का कोई करेगा, गर्दन मरोड़ दिया जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो ये थे हमारे साथ बनारसी मिश्रा जी, जिनके मुद्दे आपने सुने, जिनकी बात आपने सुनी कि किस तरह से अपनी बातों से योगी और मोदी सरकार पर जो है पूरा प्रहार कर दिया है, तीखी तीखी बातें कह दी हैं। साथ ही ये भी कह दिया है कि बनारस की जो जनता है इस बार मोदी योगी के साथ नहीं जाएगी, इस बार जनता किसके साथ जाती है ये तो 10 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। आप देखते रहे डेली हिंद, धन्यवाद।